हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। सो मैं इस वीडियो में आपको नए यूनिट का नया टॉपिक पढ़ाऊंगी जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, इसमें मैं इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगी रिप्रोडक्शन का, और हमेशा की तरह नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे एंड हमेशा की तरह इजी एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम लोग चलते हैं पढ़ने के लिए। देखिए रिप्रोडक्शन होता है क्या है। री मतलब होता है दोबारा, प्रोडक्शन मतलब होता है किसी चीज़ का बनना, इजाद होना। ठीक है, रिप्रोडक्शन दोबारा से बनना। जैसे कोई एक स्पीशीज़ है, ठीक है, स्पीशीज़ 1 स्पीशीज़ 2, तो ये तो ऑलरेडी बनी है, ये भी ऑलरेडी बनी, तो इनसे क्या होगा, एक नई स्पीशीज़ का बनना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो वही देखिए लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच organisms produce new individual of their own kind। अपने जैसे ही एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं। ठीक है, इट इज essential for the survival of all species as it ensure that the population continues to grow। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जैसे आप देखते हैं कि कोई भी जनरेशन टू जनरेशन अपनी स्पीशीज़ को बरकरार रखना, यानी उसको बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा कि कोई एक स्पीशीज़ है, अगर उसने जो है रिप्रोड्यूस नहीं किया, अपने जैसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं बनाया, तो क्या होगा इन फ्यूचर, वो तो एक टाइम के बाद डिके हो जाना है, उसको मर जाना है। ठीक है, फिर वैसी स्पीशीज़ का मिलना या होना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, और इसमें बहुत सारे वेरिएशन होते रहते हैं जेनेटिक, एक स्पीशीज से दूसरी, इसमें कुछ क्वालिटी आएगी, कुछ डिसक्वालिटी आई है। अगर अब ये किसी और स्पीशीज के साथ मिलकर बनाएगा तो इसकी जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, जो नया इंडिविजुअल बनेगा, वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये देखते हैं मेनली कितने तरह का होता है, ये 2 तरह के होता है, 2 तरह के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं रिप्रोडक्शन। पहला आपका होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, ये इन्वॉल्व करेगा ओनली सिंगल पेरेंट्स को। ठीक है, और ये डजंट रिक्वायर द फ्यूजन ऑफ गैमीट, और इसमें कोई भी गैमीट के फ्यूजन की ज़रूरत नहीं होगी। ये ओनली सिंगल पेरेंट से ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। और इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन होता है ये नॉर्मली यूनिसेल्यूलर, यानी जिसमें एक सेल होता है, सिंगल सेल्स यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होता है, सच एज बैक्टीरिया एंड अमीबा इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, सम एग्जाम्पल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होंगे जो रिप्रोडक्शन में इंक्लूड होंगे। पहला होगा बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब होता है दो, जिससे एक चीज से दो बनना। तो इसमें क्या होगा बाइनरी फिशन में, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन बाइनरी फिशन द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। जैसे ये आपके पास एक अमीबा है, ये दूसरा अमीबा है, सॉरी 2 अमीबा नहीं है, इसमें क्या होगा, लेट मी डिलीट, ओके। इसमें देखो, जैसे आपके पास एक अमीबा है, ठीक है, वो क्या होगा, ये आगे, इसमें न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आगे जाकर ये इलोंगेट होगा न्यूक्लियस इसमें इस तरीके से। ठीक है, फिर ये आगे होगा तो फिर और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ भी न्यूक्लियस है, इलोंगेटेड अलग हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, इससे ये देखो 2 सेल बन गया। ठीक, ये समझ में आया। ये बाइनरी फिशन का मतलब है एक सेल से 2 सेल का बनना। पेरेंट सेल डिवाइड होगा, ये पेरेंट सेल है, डिवाइड हुआ और 2 आइडेंटिकल, देखो हूबहू एकदम सेम बनेगा। अब बर्डिंग में क्या होता है, बर्डिंग में बर्ड निकलती है। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है, हम एक हाइड्रा ले लेते हैं, ये हाइड्रा है, हाइड्रा में क्या होगा, एक बर्ड निकलेगी। ठीक है, फिर वो आगे चलकर क्या होगी, ये बर्ड थोड़ी सी और बड़ी होगी। ठीक है, फिर आगे चलकर क्या होगा, ये बर्ड जो है डिटैच होकर एक नया हाइड्रा बना लेगी। ठीक है, इतना बात समझ में आया। तो इन बर्डिंग अ स्मॉल बर्ड फॉर्म अ पेरेंट सेल एंड इवेंचुअली सेपरेट टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, ये डिटैच हो जाती है। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में क्या होगा, जो पेरेंट बॉडी होगी वो ब्रेक होती है इंटू पीसेज। इसमें क्या होगा, जो पेरेंट बॉडी होगी वो ब्रेक हो जाएगी पीसेज में, और हर पीस क्या करेगा, रीजनरेट करेगा न्यू इंडिविजुअल को। जैसे आपने प्लेनेरिया को देखा होगा, प्लेनेरिया उसमें क्या होगा, इस तरीके से प्लेनेरिया बनी होती। ठीक है,
वो क्या करेगा कि यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे। हर एक सेगमेंट, अगर नीचे वाला है तो उसने पूरी बॉडी बना लेना है, बीच वाला है तो उसने पूरी बॉडी बना लेना है, ऊपर वाला है तो उसने पूरी बॉडी बना लेना है, ठीक है। तो ईच सेगमेंट एक नया जो इंडिविजुअल बना देता है उसको हम लोग फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। इसको मैंने यहाँ पे, ये ओनली इंट्रोडक्शन स्लाइड है, ठीक है। तो ये एक तरह का इंट्रोडक्शन है, इतना आप समझ लो। नेक्स्ट स्लाइड में इसको इलेबोरेट करके विद एग्जाम्पल एंड विद डायग्राम आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं 2 पेरेंट्स और इसे फ्यूजन होता है, ठीक है, गैमेट्स का। उसमें असेक्सुअल में फ्यूजन नहीं होता है गैमेट्स का, ठीक है, इसमें फ्यूजन होगा। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज मोर कॉम्प्लेक्स। ये इस तरीके का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर किसके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। बट ये अलाउ करता है जेनेटिक वेरिएशन को। इसमें बहुत ज़्यादा, जो सेक्सुअल में जेनेटिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा, जो कि बेनिफिशियल होता है सर्वाइवल के लिए, स्पीशीज की सर्वाइवल के लिए, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे रिप्रोडक्शन के, वो हम लोग देख लेते हैं। मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। मियोसिस में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, ठीक है। ये आगे आने वाली अपकमिंग वीडियो में मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगी, व्हाट इज मियोसिस, व्हाट इज माइटोसिस, आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब मेरी वीडियो पे अगर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, सो दैट मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक बहुत आसानी से और बहुत पहले पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं मियोसिस क्या होता है। ये एक तरह का सेल डिवीजन होता है जो प्रोड्यूस करता है हैप्लॉइड गैमेट्स को, ठीक है। हैप्लॉइड मतलब सिंगल एन, ठीक है। हैप्लॉइड सेल कंटेन हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड का क्या होता है, 2n, ठीक है। जैसे अगर क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं, लिख नहीं पा रहा है, आई डोंट नो, ओके, एंड 46 नंबर होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग देखते हैं, ओके, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन इज अ फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट। ये 2 गैमेट्स का फ्यूजन होता है एंड ये फॉर्म करता है जाइगोट को, ठीक है। कैसे 2, जैसे एक, इसमें एक मेल होना चाहिए, ठीक है, एक मेल गैमेट होना चाहिए और इसमें एक फीमेल गैमेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, इनका एन आएगा और आपका जाइगोट बनाएगा 2n, ठीक है। हाफ पेयर इनसे आएंगे। जाइगोट देन अंडरगोज माइटोसिस टू डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बोथ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोचो सेक्सुअली ओनली इंपॉर्टेंट है, असेक्सुअल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसमें असेक्सुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे वो आगे स्पीशीज उनकी बढ़ेगी, एंड सेक्सुअल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये क्विक हो जाता है, बहुत जल्दी और बहुत आसानी से, बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और न्यू इंडिविजुअल बन के तैयार हो जाते हैं। तब के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये, इसमें बहुत जेनेटिक वेरिएशन देखने को आपको मिलेगा और ये हेल्प करता है स्पीशीज को जो अडॉप्ट करती हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से, जो भी क्वालिटी अडॉप्ट करती हैं वो देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जो है एक्सेल शीट में थोड़ा सा देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस एक समराइज कर लेते हैं टेबल फॉर्म में। अगर फीचर्स की बात करें तो पहले हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ पेरेंट्स। असेक्सुअल में हमें पता था नंबर ऑफ पेरेंट्स ओनली 1 होते हैं एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स का होना ज़रूरी है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स मैंने पिछली स्लाइड में पढ़ाया था, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कुछ भी नहीं होता, नो, और इसमें आपके यस। जेनेटिक वेरिएशन बहुत कम देखने को मिलता है, इसे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। स्पीड इसकी बहुत फास्ट होती है, क्विक, और ये बहुत स्लो चलता है। एग्जाम्पल इसका है बैक्टीरिया, अमीबा एंड हाइड्रा, इसमें ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। एंड आई होप सो आपको इंट्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का आपको समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको इलेबोरेट करूंगी और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।